नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है माताओं के दूध में पहली बार मिला माइक्रोप्लास्टिक। वैज्ञानिकों को शोध के दौरान पहली बार मां के दूध में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं, जिससे शिशुओं के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की चिंता बढ़ गई है। इटली में जन्म देने के एक सप्ताह बाद 34 स्वस्थ माताओं से दूध के नमूने इकट्ठा किए गए थे। इसमें वैज्ञानिकों को 75% नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। इस शोध के दौरान पॉलीथीन, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीप्रोपिलीन से बने माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में समुद्री भोजन और प्लास्टिक पैकेजिंग में खाने पीने और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों के उपयोग को शामिल किया था, लेकिन शोधकर्ताओं को आश्चर्यजनक रूप से इन उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का कोई सीधा संबंध नहीं मिला। प्लास्टिक में हानिकारक रसायन होते हैं, जैसे कि फ्थैलेट्स, जो पहली बार मां के दूध में पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक कण पहली बार 2004 में खोजे गए थे। ये प्लास्टिक के वे कण होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। माइक्रोप्लास्टिक दो प्रकार का होता है, प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग व्यावसायिक उपयोग जैसे सौंदर्य प्रसाधन आदि के निर्माण में किया जाता है। इसे माइक्रोबीड्स भी कहते हैं। वहीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक पानी की बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक के टुकड़े से बनते हैं। प्लास्टिक और इसके घटक पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। IUCN के मुताबिक हर साल कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में जाता है। यह समुद्री मलबे का लगभग 80% हिस्सा होता है। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक पिछले 4 दशकों में समुद्र के सतही जल में इन माइक्रोप्लास्टिक के कणों की सांद्रता में काफी बढ़ोतरी की गई। WWF द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक औसत व्यक्ति 5 ग्राम प्लास्टिक का उपभोग करता है। आपको बता दें कि UPSC के IAS प्री एग्जाम में इस आधार पर 2 सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जो प्लास्टिक प्रदूषण के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होते हैं। कथन 2, माइक्रोप्लास्टिक कॉस्मेटिक्स, सिंथेटिक कपड़ों, प्लास्टिक बैग्स और बोतलों में मौजूद होता है। तीसरा कथन है, माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के विपरीत बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या फिर हैं? वहीं दूसरा सवाल था कि पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबीड्स के बारे में एक बड़ी चिंता क्यों है? उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। उन्हें बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है। वे सिंचित क्षेत्रों में फसल पौधों द्वारा अवशोषित करने के लिए काफी छोटे हैं, या फिर वे अक्सर खाद्य अपमिश्रण के रूप में उपयोग किए जाते या पाए जाते हैं।